शहर शहर इत्रलोक पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। यूपी के कानपुर, कन्नौज सहित देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। यूपी में 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन और पंपी के कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। पुष्पराज जैन के कन्नौज स्थित घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। पंपी जैन के कानपुर दफ्तर में भी रेड पड़ी है। पुष्पराज जैन के मुंबई के 4 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कन्नौज में याकूब परफ्यूम के ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। कन्नौज के बड़े कारोबारियों में शुमार मलिक मियां पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली में मलिक मियां के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आपसे थोड़ी देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, जो कि लगातार इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्पराज जैन और पंपी को भी शामिल होना था, लेकिन पुष्पराज जैन पंपी के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ रही है और अखिलेश यादव अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। लखनऊ से चलकर कानपुर, कन्नौज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था कि अभी इनकम टैक्स के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट भी आएंगे, वो भी चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों पर हमला बोलेंगे। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं, कन्नौज से। विशाल, अखिलेश यादव संबोधित करने जा रहे हैं। बिल्कुल चंदन, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त कन्नौज पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और ये पीसी उनकी इस वक्त शुरू भी हो चुकी है। चंदन जी, हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं अभी नहीं। मैं इस मौके पर अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो आवाज जा रही है, उन लोगों से कहिए थोड़ा शांत रहें। अभी नहीं, अभी प्रेस वार्ता के बाद जब प्रेस चली जाएगी तब तुम्हें देखेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि जब प्रेस खत्म हो जाएगी तब आपसे मुलाकात होगी। अभी हमें अपने प्रेस के साथियों से मिलने दीजिए। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रेस पहले से ही तय थी और इसलिए आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता था कि इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहां का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहाँ का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है। और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहाँ इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहाँ के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। किसान के जुड़े होने से और कारोबार से व्यापारियों का, और व्यापार से न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है।
कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहें, वो वहाँ की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई, तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है। वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था। समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहाँ का किसान है, फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। यहां पर पहला उत्तर प्रदेश का सरकार का, अपनी सरकार की पराग का काऊ मिल्क प्लांट लगा था। और काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगाया था कि आसपास यहाँ के किसानों से दूध खरीदा जाएगा और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वो काऊ मिल्क प्लांट के से काऊ के ही दूध के प्रोडक्ट्स होंगे। क्योंकि इधर गाय को लेकर के और गाय के दूध के लेकर के लोग जागरूक भी हैं और केवल आज से जागरूक नहीं है। यहाँ जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर दिमाग को और अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो गाय का दूध ज्यादा पीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए। यहाँ पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहाँ पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहाँ पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता। स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था, न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे, तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहाँ पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की
सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था। गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हो गए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.